पहले मैं आप मीडिया कर्मी को नमस्कार और पूरे जितने भी जनता है, माताएं बहनें, सबको जोहार नमस्कार। देखिए, सवाल ऐसा है कि मैं अब शुरू से हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ, उनकी सेवा करते रहता हूँ, निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ। कहीं मेरे ऊपर किसी तरह का कोई विलंब आरोप नहीं है। और यहाँ की जो स्थिति है, जो आज दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार फैल गया है, कोई काम नहीं होता है, विकास नहीं है। यहाँ के प्रवासी लगभग 50 लाख से भी ऊपर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। किसान के साथ सारी समस्याएं उनको आज तक भी चेकबंदी के हिसाब से जैसे भी हो पानी नहीं मिलता है, जिसके चलते भगवान भरोसे जो बारिश होता है उस पर किसान लोग अपना दाव लगा करके बीज को बोते हैं, लेकिन ढंग से बारिश होता है, नहीं तो नहीं भी होता है। तो ये सारी जो समस्या है, स्वास्थ्य का भी यही हालत है। सदर में आप चले जाइए तो सदर का कंडीशन सबसे छुपा हुआ नहीं, आप लोग तो हमेशा आते जाते रहते हैं। उसमें कैसे सुधार हो, उसमें अच्छे ट्रीटमेंट कैसे हो, और किसी को किसी तरह से कोई भी गरीब आदमी आता है तो उसको अच्छे से उसको बेड मिले, उसको अच्छे से इलाज हो, ये बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य शिक्षा का जो मामला है, शिक्षा के लिए आप देखते हैं जितने भी युवा लड़के लड़कियां यहाँ क्वालिफिकेशन करने आते हैं, पढ़ने आते हैं। आज आपको पता होगा, मटवारी मैदान से लेकर के पूरे सुबह शाम आप देखते हैं उन लोग का मेला लगा रहता है। आज इतने बड़े अगर यहाँ एजुकेशन हब जैसा दिख रहा है तो उसको कैसे रखा जाए, उन लोग को कहाँ रखने का जगह दिया जाए, इस तरह का उन लोग को गवर्नमेंट से एक लॉजिंग होना चाहिए, लॉजिंग बोर्डिंग सिस्टम होना चाहिए। महिला लड़कियों के लिए अलग होना चाहिए और लोगों के लड़के लोग के लिए अलग होना चाहिए, और उनको व्यवस्थित। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे देश में बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे देश बढ़ेगा और उन्नति होगा, तो उसके ऊपर ज़्यादा मिल करके काम करना चाहिए ताकि यहाँ विकास हो। क्योंकि आपका संबंध जो है यहाँ से लेकर महानगर मुंबई तक का है, आप क्या देखते हैं, वहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं? काफी कमियां भी जो आपको समझ में आ रही है। देखिए, बिल्कुल अगर कोई देखे जाए वहाँ तो सब समझ में आता है कि वहाँ कितना बड़ा विकास हो रहा है, जबकि देश हमारा एक ही है, कुछ वो अलग कटके नहीं है, हम अलग कटके नहीं है। लेकिन वहाँ के प्रतिनिधि दिल से काम करते हैं, वहाँ के प्रशासन ईमानदारी से काम करते हैं। हम प्रवासी हो करके भी वहाँ अगर हम कोई काम लेकर के जाते हैं तो हमको वहाँ चप्पल नहीं घिसना पड़ता है, तुरंत हो जाता है। लेकिन हम यहाँ अपनी ज़मीन, अपने भूमि में अगर हम जाते हैं तो मेरे ही आदमी काउंटर पर बैठा है, लेकिन हमको दौड़ा दौड़ा करके यहाँ को युवाओं को, गरीब किसान को कोई रसीद कटाने जा रहा है, कोई सर्टिफिकेट कुछ जरूरत है, जाति प्रमाण पत्र और जो भी है, तो कहने का मतलब उसको इतना दौड़ा दिया जाता है कि वो परेशान होकर के फिर छोड़ देता है। तो ये सारी जो बीमारी है इसको ख़त्म करना चाहिए। यही दोनों में डिफरेंस दिखता है दूसरे राज्यों में और यहाँ।